हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार, आप सभी लोग का आष्ट परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग बताइए फटाफट, आप लोग कैसे हैं? चलिए, मैं क्या बोला था कि 19 नंबर 18 नंबर तो हो जाएगा, लेकिन 19 नंबर में पहले बता देता हूँ। 19 नंबर क्या है? यदि 2x प्लस वाई बराबर का 10 है हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए, मैं इसको बोला था ट्रिक से। आप लोग EM GM से किए थे, फर्स्ट मेथड से। आप लोग फर्स्ट मेथड से मतलब कि AM ग्रेटर देन GM से किए थे इसका, ठीक है। इसको आंसर इससे किए थे। मैं आता हूं आप लोगों को बताने के लिए सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या है? जिसे हम लोग देखेंगे यहां से, पहले इनको देखेंगे और यहां हमारे पास क्या है। तो हम लोग लिखेंगे 2x है तो 2x/2 ले लेंगे यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। मतलब इसको निकालना है हमको, ठीक है। तो यहाँ क्या है? 2x। अब देखो 2x है तो 2 और बराबर के रखेंगे। कितना है? y, तो y/3 ले लेंगे। क्लियर करने, ठीक। क्योंकि देखो केवल यहाँ पे y का मान दिया ही नहीं है, y है यार, y का मान दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे पावर कितना है? 3 है, तो 3 नीचे रख लिया मैंने, ठीक। 2 से 2 मैंने काट दिया। तो ये बताओ, ये 3x बराबर y बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? 3x बराबर y बनेगा। तो ये बताओ 3x बराबर y, तो क्या y के बराबर 3x है, तो यहाँ पे y की जगह पे मैं 3x रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता? यहाँ पे 2x प्लस का 10। तो ये बताओ, इसको जब निकालेंगे हम तो बन जाएगा 5x। इधर ले लेते हैं, बनेगा 5x बराबर का 10। x बराबर 10/5, ये करेगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। अब ये बताइए 2 आया, x बराबर 2, y का मान क्या निकालोगे? तो x बराबर 2, यानी x की जगह पे हम 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना? 2 दूनी 4 हो जाएगा। A1 निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 × 2 प्लस का y बराबर का 10। तो y बराबर, ये तो 4 बन जाएगा, तो 10 - 4 यानी y बराबर 6 बनेगा। y का मान कितना आएगा? 6 आएगा। अब आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, x का मान कितना है? 2, 2 की घात कितना कर देंगे? 2 गुणे x, y की मान 6, 6 की घात कितना कर देंगे? 3। अब बताओ, इसका 2 दूनी 4, 6 × 18, 18 तियां कर लेते हैं, 6 × 36, 6 × 36, 36, 6 का 216 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 6 का क्यूब 216, हाँ सही है, 6 का क्यूब 216। एक बार करके देख लो। 6 × 36 गुणे में 6, 6 × 36, 36 के 6, 6 × 18, 18 3 21, ठीक, 216 ही होगा। यहाँ पे लिख लो आप 216। गुणा करो 4 × 24, 24 का 4 कैरी है, देखो 4 है, 2 में 4 है, इसको हटाओ, 2 में 4 है, 9 ही में आंसर बनेगा। 6 × 24, 24 के 4 कैरी आया 2, 4 कम 4 2 6, 6, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, B4 बाहुबली। तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये ट्रिक समझ में आएगी। सेकेंड मेथड हमको EM GM से करने की जरूरत नहीं है, सेकेंड मेथड से आप लोग फटाक से इसका आंसर निकाल के कर सकते हो। चलिए, हमें कुछ आते हैं एग्जाम्पल्स पे और आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब 18 वाला आप लोग करिएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है मेरे पास? A × B, एग्जाम्पल नंबर 1 है। A × B बराबर दिया है 16। हमको निकालना है A + B का मिनिमम मान, ठीक है। EM GM से नहीं करना है हमको, फर्स्ट अब सेकंड मेथड से करना है, सेकंड मेथड से करना है। कैसे करेंगे देखो, ध्यान दो। हमको A × B का मान दिया है, तो हम कितने हमारे पास है वेरिएबल? 2, तो लिखो, ठीक है, गुणे का निशान मारो। इनको 16 है, 16 का रूट में लो, कितने हैं? 2, तो 2 से यहाँ स्क्वायर होगा, बिल्कुल सही है, रूट होगा, तो रूट कर दो इनका। जब क्यूब 3 होगा तो क्यूब रूट होगा, जब 4 हो तो 4 रूट होगा, ठीक है। चलो सही बात, 4 रूट होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 2 × के, ये बताओ 4 × 16 होता है, तो 4 ही करके आया, कितना आया? इसका आंसर 8 है, यानी A + B का मान 8 बनेगा। क्लियर? 2 लेते दूसरा एग्जाम्पल। A × B का मैं ले लेता हूँ 4, ठीक। हमको निकालो A + B का मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू निकालो इसका।
फटाक से करो, मिनिमम वैल्यू निकालो। बहुत सही। क्या लेंगे हम? दो वेरिएबल हैं, दो लिखो। मान इसका हम a प्लस बी का निकालना है ना, तो दो वेरिएबल हैं, दो लिख दो। इनटू में करो, 2 रूट करो, ठीक है, 2 रूट करो और 4, तो 2 का रूट कितना होता है? 4, 2 होता है, तो 2 इंटू 2 कितना आएगा? 4। इसका आंसर कितना आएगा? 4। ठीक है, क्लियर? बहुत सही। चलो एक और लेते हैं। मैं एक ले लेता हूं a प्लस बी 25, नहीं, a इंटू बी, a इंटू बी 25, a प्लस बी का मिनिमम वैल्यू निकालो। फटाक से निकाल के तुरंत का तुरंत कमेंट मारो, तुरंत का तुरंत कमेंट मारो। आया आया सबका आंसर? आया कि नहीं आया? वेरी गुड, सब लोग का 10 आया। अब क्या करेंगे? देखो, इनको हम लेना है तो रूट 25 कर देंगे। कितने वेरिएबल हैं? 2 हैं। हमको a प्लस बी का तो ही निकालना है, तो 2 लिखो, रूट 2 कर दो। क्या लिखो? 2। इसका कितना होता है? काहे हम रूट लगा देते हैं? 25 को हम कितना? 5 लिख सकते हैं, 5 25 होता है, तो लिखेंगे 10। वेरी गुड। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं और प्रैक्टिस करवा देते हैं फटाफट, और सब फटाफट सबका आंसर आना चाहिए। चलो भैया फट से एक और कर देते हैं। हम आ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 है, हम लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर का 64। फट से करके बताओ, बराबर का 64, बराबर 64, अरे यार इंटू होगा, ठीक है, बराबर का 64। x प्लस वाई प्लस जेड का मान हमको निकालना है, प्लस जेड का मिनिमम मान बताओ, फट से बताओ। कोई और एग्जाम्पल नंबर 5, x इंटू वाई बराबर का दिया है 16, नहीं 16 नहीं, मैं ले लेता हूँ 8 ले लेता हूँ, चलो रख लो 16, 16 रख लो, ठीक है। हमें 2x प्लस वाई का मिनिमम मान निकालो। 16 से बनेगा कि नहीं बनेगा देख लो एक बार। इसको बनाओ फटाक से, हम देखते हैं। इसको 8 रखो, 8 ही रखो भाई, 8 रखो, आ जाएगा। सेट करना पड़ता है ना, वैसे थोड़ी ना आ जाएगा कि लिख दो आ जाएगा, हो जाएगा। क्वेश्चन भी सही होना चाहिए। क्या इसका बनेगा? तो यहाँ देखो वेरिएबल कितने हैं? 3 है। यहाँ भी देख लो कितने हैं वेरिएबल? 3 है, तो 3 लिखो। क्यूब रूट करो, क्यूब रूट करो 64, तो 3 इंटू इसका कितना होता है? 4, यानी आंसर आएगा 12। इसका आंसर कहाँ लिख देंगे हम? 12। क्लियर? आते हैं इस पे, हम इस पे आते हैं। क्या है हमारे पास? कितने वेरिएबल हैं? 2। हमका मान कितना है? 2x प्लस वाई का, तो लिखेंगे 2x प्लस 2 वेरिएबल में 2 लिखो, रूट 2 करो 8। कितना करोगे? देखो इसका x इंटू वाई का यहाँ कितना? 2, 2 इंटू 8, 2 इंटू रूट 2, 8 दूनी 16, 2 इंटू 4, 4 दूनी 8। क्लियर? अब ये 2 कहाँ से आया भैया? देखो इसके साथ 2 लगा है, बिल्कुल लगा, उसको अंदर हम लेके चले गए। ये रूट के साथ है 2, बाहर नहीं मत कर देना इसको, ये रूट के साथ है, रूट 2 है, इसका पहचान है। क्लियर है नॉट क्लियर? फट से कमेंट में लिखो, क्लियर है तो, नहीं क्लियर है तो। क्लियर है तो लिखो, नहीं क्लियर है तो लिखो फटाक से। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, हमारे पास एग्जांपल लेता हूं मैं 6 का। 6 एग्जांपल है मेरे पास। a इंटू बी मेरे पास है 27। मुझे निकालना है a प्लस 3b का मिनिमम मान। मिनिमम मान निकालो इसका, खट से कर दो, तुरंत का तुरंत आंसर आना चाहिए। सब लोग का आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए। सेवंथ देख लो, उसके बाद मैं आप क्वेश्चन पे मूव करता हूं, ठीक है। बहुत एग्जांपल करवा दिए मैंने। 7 में लेता हूं a
इंटू बी इंटू सी 32 ले लेता है। मान किसका निकालना है, ए प्लस बी प्लस 2C का 2C का सी वहां पे ले 2C का मिनिमम, अरे सॉरी 2C का मिनिमम मान बताओ। फटाक से दोनों का आंसर बताओ, फिर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फटाक से बताओ। चलो देखते हैं, ध्यान से ध्यान देना यहाँ पे बिल्कुल। कितने वेरिएबल हैं, 2, तो लिख लो 2 बाहर। देखो क्या करना है हमको, √2 करना है। यहाँ क्या है, हम लिखेंगे a प्लस, हमको मान a प्लस बी a इंटू बी कितना है 3b, ठीक है, कितना है 3b, ठीक है सही है। लिखेंगे 2 इंटू, अब ये बताओ ए बी की जगह पे कितना दिया है 27, और यहाँ फिर इंटू 3 कर देंगे, हम इंटू 3 कर देंगे, ठीक। 2 इंटू कितना है यार, √2 लगा दो, ठीक है। अब 27 से 3 आया 81 होता है, 27 3 81। अब बताओ 81 को मैं 9 गुणे 9 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहाँ लिखते हैं 9, तो कितना आंसर आएगा 18। इसका आंसर कितना आएगा 18। क्लियर। आते हैं दूसरे नंबर पे। इसका आंसर किसका, इसका 18 जिसका आया तो खुश, वेरी गुड, बहुत सही। बस्ट बस्ट बेस्ट 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 बेस्ट। चलो इस पे चलते हैं। क्या है, a इंटू बी इंटू सी 32 दिया है, वेरिएबल कितने हैं 3, तो लिखेंगे 3, √3 करेंगे। क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे हम इसको। क्यूब रूट कितना है हमारे पास दिया है, a इंटू बी इंटू सी। अब बताओ 3 क्यूब रूट ए बी सी का मान दिया है 32 इंटू में 2, तो यहाँ आएगा 3 क्यूब रूट 2, तो 32 दूना 64। 64 ये बताओ 64 किसका होता है, 4 का क्यूब होता है 64। 4 का क्यूब 64 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 4। कितना आंसर आएगा 12। इसका आंसर कितना लिखेंगे हम 12, इसका आंसर है। ये बताओ क्लियर। अगर समझ में आया तो यस लिखो, नहीं समझ में आया तो नो लिखो। फटाक से करो। समझ में आया तो यस लिखो, नहीं समझ में आया तो नो लिखो। चलते हैं हम क्वेश्चन पे। आंसर आ जाए सबका, फटाफट फटाफट आंसर आ जाए, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करवा देगा। 7 क्वेश्चन लिया हूँ, 7 एग्जाम्पल इसमें मैंने करवाया, एक नहीं 7 एग्जाम्पल मैंने करवाया है इसमें। सबका आंसर आना चाहिए लगातार, धुआंधार, धुआं धुआं कर दो, धुआं धुआं कर दो क्वेश्चन को। युद्ध नहीं जिसके जीवन में, वो लोग बड़े अभागे होंगे। यह तो प्रण को तोड़ा होगा, यह रण छोड़ के भागे होंगे। आप लोग को रण नहीं छोड़ना है, नहीं तो हारना है, नहीं तो प्रण तोड़ना है, बस अपने लक्ष्य को भेदना है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, करते रहो मेहनत। अभी सही नहीं आंसर है। चलो देखते हैं हम क्या लिखा है। यदि PQR 64 है हो तो 2PQ प्लस 4R का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया है सब आप लोग के सामने, ठीक है, क्लियर। तो चलिए हम देखते हैं, हमको क्या दिया है, PQR का मान दिया है 64, निकालना किसका मान है 2P प्लस Q प्लस 4R, ठीक। इसका मान वो निकाल के देना है। तो हम लोग आप लोग से बताएं कि सेकेंड मेथड से करो। सेकेंड मेथड से करो इसको। कैसे करना है, यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं 3, तो 3 लिखो इंटू क्यूब रूट करो। क्या लिखोगे 2P इंटू Q इंटू 4R, क्लियर, बहुत बढ़िया। फिर क्या लिखेंगे 3 इंटू क्यूब रूट 4 दूनी 8 और PQR तो क्या लिखेंगे 3 क्यूब रूट। अब 8 इंटू में क्या दिया है
पी क्यू आर का मान 64, उठा के 64 रखो, ठीक है। 3 इंटू, इनको निकालो आप लोग, 3 इंटू 2, 4 को यानी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 होगा, क्यूब रूट होगा ना, 4 दूनी 8, तो इसका कितना निकल के आएगा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 निकलेगा, तो इसका 4 चौक 16, 16 का 64, 4 निकलेगा, कितना आया 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 आंसर है कोई आंसर? ऑप्शन बी, बी फॉर बाहुबली, आंसर सी, ओ सॉरी बी 24 इसका आंसर आएगा। आप लोग को समझ में आए? अब आप लोग एम जीएम से करते, फर्स्ट मेथड एम ग्रेटर देन जीएम, इससे करते तो भी होता, लेकिन ये जो ट्रिक है सेकंड मेथड है, अच्छे से लग जाएगा, बढ़िया समझ में आएगा, कहीं प्रश्न गलत नहीं होगा इसे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर करो, बहुत छोटा सवाल है भाई, बहुत छोटा सवाल। लप्पू सा सचिन, लप्पू सा सचिन मतलब लप्पू सा क्वेश्चन, लप्पू सा क्वेश्चन, इसको न कर पाए तो क्या कर पाए बताओ। लप्पू सा सचिन, लप्पू सा सचिन, सबका आंसर आना चाहिए, सबका, एक लगातार, लगातार धुआंधार, धुआं धुआं कर दो इसे। क्या है? यदि x y बराबर का 8 हो तो 2x प्लस y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अरे यार क्या चुटकी में, ये तो मन में आंसर दे सकते हो खटाक से, मौखिक और कर सकते हो, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। क्यों? एक्स वाई का मान दिया है 8, 2x प्लस वाई का मान हमको निकालना है। क्यों? तो कितने वेरिएबल? 2, 2 रूट करो, स्क्वायर रूट करो, स्क्वायर रूट करने से 2x इंटू वाई, 2 इंटू 2 रूट, तो 2 इंटू में एक्स वाई का मान कितना दिया है, और एक स्टेप लिखते हैं 2x y, 2 इंटू 2, 2 एक्स वाई का मान दिया 8, कितना आएगा 2 इंटू कितना होगा, ये रूट पे है समझ रहा है, स्क्वायर रूट पे, स्क्वायर रूट कितना 2 गुणे का कितना होगा 8 दूनी 16, 16 होगा, वेरी गुड। अब ये बताओ 2 इंटू इसमें से कितना निकलेगा 4, तो 4 यानी 4 इंटू 8, आंसर ऑप्शन ए फॉर आर्च। कहाँ क्लियर नहीं हो बताओ? समझ में नहीं आया हो तो बताओ, समझ में आया हो तो दिल फेंक के मारो, समझ में आया हो तो दिल फेंक के मारो, फटाफट फटाफट फटाफट, समझ में आया हो तो दिल फेंक के मारो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोहब्बत का, फट से करो, टाइप 10 का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग टाइप 11 पे मूव करते हैं। टाइप 10 जो है ये बिल्कुल खत्म होता है आज, इसमें देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन, टाइप 11 में देखते हैं, करते हैं, पहले इसको करिए आप लोग, फिर देखते हैं करने वाला है नहीं समय के अनुसार, क्योंकि इसमें खत्म तो कल ही कर देते, इसको ज्यादा क्वेश्चन थे नहीं, लेकिन इसमें कुछ बताने वाला था। ठीक है, तो क्या है, करो इसको। एक सूत्र में आप लोगों को लिखवाया था, सूत्र क्या लिखवाया था, 4ac माइनस का बी स्क्वायर अपान में 4a, ये मैंने सूत्र यानी फार्मूला आप लोगों को मैंने लिखवा दिया था, लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, जरूर लिखवाए थे। तो ये इसको अभी छोड़ दो, ऊपर जो 1 लिखा है इसे छोड़ दो, मैं यही इक्वेशन को लेता हूं, क्या है 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, ठीक है। तो ये बताओ ये क्या है, a है, ये है b है, ये है c, तो 4 इंटू a का मान 3, c का मान 5 माइनस b का मान कितना दिया है 4 का स्क्वायर, क्लियर। बट्टे में देखो 4, a का मान कितना दिया 3, नहीं 4 ये होता है ना, हाँ a का मान 3 दिया, सॉरी a का मान दिया 3, क्या लिखेंगे
5 दिया 15 चौको 60, 15 दिया 15 चौको 60 माइनस का 4 चौक 16, क्या होगा 4 तिया 12, ओ सॉरी 4 तिया 12। अब 64 में से 16 गया तो कितना बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, 4 बचेगा तो इससे 5 बचा, 5 बचेगा तो कितना बचा 44 बटेगा 12। अब देखो 4 से काटूं 11 बनेगा, 4 से काटूं तो 3 बनेगा, यानी कि क्या बनेगा 11/3। अब देखो इसी में पुट करें तो एक ऊपर लिखा है, नीचे क्या बचा हमारे पास 11/3। इस 3 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा 3/11 है कहीं ऑप्शन में, 3/11 ऑप्शन ए, 3/11 ऑप्शन ए बनेगा। क्लियर या नॉट क्लियर? एग्जाम्पल लें, चलो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इसको आप लोग लिख लो, एग्जाम्पल में इधर लिखता हूं, एक एग्जाम्पल में लिख देता हूं। x² प्लस का 4x 5 कर लो या 3x कर लो, 3x कर लो, 3x निकालो, बटे में ऊपर 2 रख लो, बटे वाला कर लो, हम तो सिंपल वाला करके दिखाओ। चलो 2/x² प्लस 3x प्लस 5 का फट से निकाल के दिखाओ, फट से निकाल के दिखाओ। उधर मैंने लिखा, इसको मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, ले लिए ना, तो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इधर ही इसको करूंगा। तो देखो मैं पहले क्या करूंगा, इनका सोल्यूशन करूंगा। तो क्या लिखा मेरे पास, x² प्लस का 3x प्लस का 5, हमारा सूत्र तो यही है, सूत्र पे रखेंगे 4 × 1 इंटू का b होता है, c करना है 5 माइनस दिया है, माइनस का b का 3 का स्क्वायर कर दो, बट्टे में 4a1 होगा, तो कितना आएगा इसका 5 चौक 20, कितना आएगा 20 माइनस का 3 त्रिका 9 बटे का 4, कितना लिखेंगे 11/4, 11/4 है, वहां पे कितना दिया है 2 भी, 2 ऊपर दिया है, 2/11, 4 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा 8/11, ये आपका आंसर है 8/11। क्लियर? समझ में आया तो यस लिखो, नहीं समझ में आया तो नो फट से कमेंट करो, तुरंत का तुरंत टाइप करो, तुरंत का तुरंत टाइप करो, फटाक से फटाफट टाइप करो, फटाफट। हाँ तो मेरा ये खत्म हो गया, टाइप 10 खत्म, टाइप 10 लास्ट क्वेश्चन था, बहुत सही, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 18 वाला, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग कर लो भैया, क्वेश्चन नंबर 18 आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें ज्यादा वैल्यू दी थी, उसमें क्या दिया था x + y बराबर, शायद थोड़ा ज्यादा रहा, देख लेता हूं क्वेश्चन नंबर 18 को, देख लेता हूं 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 18 में देख लेता हूं, देखता हूं पेन यार रिंग है। क्वेश्चन नंबर जो 18 था भैया, क्वेश्चन नंबर 18 भी चलता नहीं यार, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या था, x + y, नहीं हमारा था 2x प्लस का 3y बराबर का 15 दिया था, हमको मान निकालना था x², मान जिसका निकालना वो लिख रहा हूं, x² और y³ का मान निकालना था हमको, अधिकतम मान था ना, अधिकतम मान निकालना था, तो हम ये देखो ये था तो सही है, सही है, यही था, ठीक है चलो यही था, 18 क्वेश्चन में 18 दे हुए हैं, अगर यही था वो तो देखो हम क्या करेंगे, यहां देखो x और y का मान इसको हम निकालना है, यहाँ क्या दिया है x और y दिया है, यहाँ 2x दिया है 3y दिया है, तो हम क्या लिखेंगे 2x² दिया है नीचे कर दो बराबर 3y³ दिया है नीचे कर दो 3, 3 से 3 और 2 से 2 कटेगा तो क्या आएगा x बराबर y, x बराबर कितना आया y आया। अब ये बताओ जब x बराबर y आया तो हम x का y के बराबर x रख सकते हैं, तो y के जगह पर हम x रखेंगे तो क्या आएगा 3x रख सकते हैं, तो ये क्या आएगा 2x प्लस का 3x बराबर का 15 बनेगा, तो 5 3 2 5, 5x बराबर का 15, यानी x बराबर कितना आएगा 3 आएगा, x बराबर 3 आएगा, काटेंगे तो यहाँ x बराबर 3 रख लिए। अब बताओ हम x के जगह पे क्या रखेंगे और y के जगह पे क्या रखेंगे, बस ये बता दो आप लोग फटाफट। 3 ही तो पुट करके x और y मान 3 आया, तो रखेंगे 3 का स्क्वायर गुणे में
गुणे में क्या है, यहाँ 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो ये क्या बन के मेरे पास आएगा 3 का पावर 5, क्योंकि गुणा है जुड़ेगा, भाग होता तो घट जाता। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 3 3 9 3 27, 27 तियां 81, 27 तियां 81 होता है। 81 को 3 से गुणा करो तो 3 एकम 3, 8 3 24, यानी 243 इसका आंसर बनेगा। आया था ना 243। तो इस प्रकार से भी आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 को इस प्रकार से भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो हम देखते हैं टाइप 11 पे आते हैं, थोड़ा क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं उसको। स्क्रीनशॉट जिसको लेना ले लो फटाफट। चलो हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं टाइप 11 का, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा हम लोग ने। तो इसको पहले हम लोग बेसिक से बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले बेसिक से बनाएंगे फिर हम थोड़ा देखेंगे सेकंड मेथड से। पहले फर्स्ट मेथड से हम लोग बेसिक से बनाना सीखेंगे। क्या है, यदि x की पावर a की पावर x बराबर y की पावर b की पावर y बराबर c की पावर z और a b c बराबर 1 है, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान किसके बराबर होगा। ऑप्शन तो भी दिया है, -1 0 प्लस का 1 है और प्लस का d है, वो सॉरी 3, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, थोड़ा इसको बेसिक तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। ये पहले बताओ, मैंने इनको पहले सॉल्व करता हूं अपना बेसिक मेथड से। मेथड नंबर 1 से एक बार मैं बनाता हूं, ठीक है। तो यहां देखो मैं इनको पहले क्या करूंगा, a की पावर x बराबर है b की पावर y बराबर है c की पावर z। मैं इनको बराबर मान लेता हूं k के बराबर, ठीक है। मैं k के बराबर, अब बताओ a x बराबर k मानू, b y बराबर k रखूं, c की पावर z बराबर में k रखूं। तो मैं a बराबर k की पावर 1/x ले सकता हूं, b बराबर k की पावर 1/y रखता हूं, अपोजिट कर दूंगा, c बराबर k की पावर 1/z रखूंगा। क्लियर, z रखूंगा, बहुत सही। अब ये चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, यहाँ पे दिया है a इंटू बी इंटू सी बराबर कितना दिया है 1 दिया है, ठीक है। a इंटू बी इंटू उसका मान दिया है c दिया है, बहुत सही। इसको अगर मैं लिखूं तो k का पावर 1/x इंटू k की पावर 1/y, y है, ठीक, इंटू k की पावर 1/z बराबर का मैं 1 रख सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे देखो इंटू में दिया है तो मैं बराबर का 1 रखा हूं, तो बराबर का 1 रखूंगा, बहुत सही, रखना मेरा काम है। अब मैं बताओ यहां से k कॉमन लेके 1/x प्लस का 1/y प्लस का 1/z। अब बताओ इसके बराबर में k का मान 0 रखूं, क्योंकि इसका मान जो होगा वो सेम होगा। नीचे योग का या पावर का मान, दोनों का मान अगर पावर सेम है तो नीचे का योग बराबर का भी सेम होगा, बेस भी सेम होगा। अगर पावर सेम है तो बेस सेम होगा, बेस सेम है तो पावर सेम होगा। अब मैं यहां से आप लोगों को थोड़ा चीज और बताना चाहता हूं। आप लोग a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर का a का पावर m n m प्लस n होता है कि नहीं होता, होता है बिल्कुल। अब ये बताओ मैं इसको रखा तो x की में x इसका भी सेम कर सकता हूं, यानी x बराबर 0 बराबर x की पावर 0 बराबर 1 होगा। x की पावर 0 बराबर 1 माना जाएगा। तो ये बताओ मैं इनके बराबर में 0 रख सकता हूं क्या, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये इक्वल हमारा 1 होगा। तो 1 के मान 1 होगा अगर ये, तो x का पावर मतलब 0 होगा। तो ऑप्शन कोई 0 है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बेस समान तो पावर समान, पावर समान तो बेस समान होगा। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ मैंने 0, अरे अच्छा इसको 1 रखोगे जब x का पावर तो 0 होगा, ये मैंने रख के दिखाया। अगर बेस समान तो पावर समान, मैंने दिखाया ना, बेस है तो पावर भी 0 होगा। मैंने 0 इसलिए दिखाया, यहाँ 1 इसलिए रखा, 1 रखा था तो मैंने बताया नहीं कि इसका मान 1, लेकिन उसका मान तो हमारा 0, x का मान 0 बराबर 1, तो इसका मान देखो पूरा 0 रखा ना। ये देखो पावर समान, k का मान 0 तो पावर, अरे समान बेस का मान 0 तो पावर का मान भी 0 होगा। तो मैं 0 रख के दे दिया, 1 रख दिया था दिखाने के, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है।
तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर इसी टाइम। चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो और प्लीज सपोर्ट करते रहो।